तो कॉन्सेप्ट वही यूज होता है, बस उसमें ना कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मूले यूज होते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को देख के बिल्कुल ही बोर हो जाते हो। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखो कैसे वर्किंग है। यहाँ पे ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ये कह रहा था क्या कि देखो, फाइंड द फर्स्ट नेम, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो सिंपली लेफ्ट के थ्रू लगा लोगे। मिड नेम लास्ट नेम, मिडिल और लास्ट नेम फाइंड करना है, तो ये इजी था। बट प्रॉब्लम ये था कि इफ मिडिल नेम इज नॉट अवेलेबल, देखो यहाँ पे ट्रिक है, यहाँ पे देख रखा है, यहीं पे पूरे क्वेश्चन का क्लू दे रखा है। इफ मिड नेम इज नॉट अवेलेबल देन राइट हियर एन ए, यदि नहीं हो तो एन ए लिखो, यदि हो तो मिडिल नेम लिखो। बट आप प्रॉब्लम कब आएगा, जब आप मिडिल नेम लगाओगे ना मिड, तो मिड स्पेस के बाद मिलेगा, मिड के स्पेस के बाद क्या मिलेगा, कुमार, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी ना यहाँ पे। और मिड को कुमार मिले लेगा आपका फार्मूला यदि लगा दोगे तो। और फिर दूसरी चीज है, यदि आप मिड लगाओगे, ध्यान से सुनो, मिड मिड मिडिल नेम के लिए कैसे लगाते थे फार्मूला, मिड फार्मूला लगाओगे कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड स्पेस के बाद, पहले स्पेस के बाद से। और कहाँ तक कैरेक्टर, तो सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस, यही करते थे ना आप। तो जिसमें सेकंड स्पेस नहीं होगा उसमें मिड फार्मूला एरर ले लेगा। लेगा ना, मेरी बात सुन रहे हो, जैसे आप देखो मैं करके दिखाता हूँ। हाँ देखो बेटा, ध्यान से देखो सब लोग, लेफ्ट के लिए हम सबसे पहले फार्मूला लगा रहे हैं। लेफ्ट के लिए तो सिंपल जो लगा देते हैं आप वही लगाओगे, टेक्स्ट, नंबर ऑफ कैरेक्टर, फाइंड। अच्छा, फाइंड और सर्च में क्या डिफरेंस है, मैंने बताया था कल की क्लास में, फाइंड और सर्च में क्या डिफरेंस है बताना साहिल। फाइंड सर्च में क्या डिफरेंस है, एक केस सेंसिटिव है, फाइंड केस सेंसिटिव नहीं है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं, फाइंड केस सेंसिटिव है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं है। देखो ये नितिन आ गया, इसमें इशू नहीं था, इशू था इसमें, यहाँ देखो आप लोग फिर सर्च कर लग गए ना फोन में, फिर यही दिक्कत है। यहाँ पे एक बार तो समझ लो, देखो मिड यहाँ पे फार्मूला लगाते, तो मिड यदि लगाएंगे ना यहाँ पे, देखो इशू आएगा, ध्यान से देखो, स्टार्ट कहाँ से करना है बेटा, पहले स्पेस के बाद से। तो पहले स्पेस के लिए यही लगाएंगे आप फार्मूला, यही ना, ये लगाते हैं कि इसके +1 से स्टार्ट करो। तो ये तो यहाँ तक तो ठीक था, फर्स्ट स्पेस सब में है। प्रॉब्लम दूसरे स्पेस में आ गया, क्योंकि दूसरे स्पेस -1 करोगे तभी ना, दूसरा क्या पैरामीटर पास करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, पहले स्पेस के बाद से और दूसरे स्पेस के पहले तक का, यही ना। तो दूसरे स्पेस को ढूंढने के लिए आप क्या लगाते थे, फाइंड, किसमें से, इसमें से। बट कहाँ के बाद, पहले स्पेस के बाद से ढूंढना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट स्पेस को अकरेंस ही देता है, लेफ्ट टू राइट में, है ना। हमने कहा कि पहला स्पेस जहां पे भी वो है, वहां के आगे से। तो फर्स्ट स्पेस ढूंढने के लिए ही आप लगाते थे, +1 करेंगे तब तो आगे से मूव करेगा ढूंढना। तो ये दूसरे स्पेस को रिटर्न करेगा, ये जो फाइंड है उसका मेन यूज क्या है, कि दूसरे स्पेस को रिटर्न करेगा। बट जिसमें दूसरा स्पेस नहीं होगा उस सिनेरियो में कैसे आउटपुट लेके आएगा, नहीं लाएगा ना। तो देखिए, और जिसमें होगा उसमें तो इजीली काम करेगा। तो देखो ये फार्मूला कुछ तक तो हद तक काम करेगा सही, और कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि सब में ऐसा केस नहीं है, कुछ में नहीं है। यही फार्मूला था मिड नेम का, देखो यहाँ पे एरर आ गया, क्यों एरर आ रहा है, वैल्यू एरर, मतलब वो वैल्यू नहीं मिली जिसको ढूंढ रहा है ये। 3 अक्षर में एरर आते हैं ना, वैल्यू एरर, नेम एरर और हैशटैग एन। हैशटैग एन का मतलब होता है अवेलेबल नहीं था, वीलुकअप में लगाया और अवेलेबल नहीं, तो ये दिखता था। डबल क्लिक करो, देखो जिसमें था उसमें आउटपुट आ जाएगा, देखो यहाँ पे था, तुम देखो बेटा कुमारी आ रही है, जहां पे प्रताप आ रहा है ना मिड नेम, सिंह। अब प्रॉब्लम है, फिर फेरर लगा दोगे तो फिर, अब फिर यहाँ पे लास्ट नेम में क्या रिटर्न कराओगे, तो इस फेरर के अंदर ये वाला दोगे तो ये नहीं कैसे काम कर जाएगा। एरर जहां पे वहां पे प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, फिर ये मिड नेम सिंह नहीं है ना बेटा, आप समझो ना, सिंह मिड नेम थोड़ी है। मिड, यहाँ पे नितिन कुमार मिड नेम नहीं है, कुमार रिटर्न थोड़ी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एन चाहिए ना। तो इस केस में क्या यूज करेंगे, इफ। अब हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से डिलीट, इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, और इस फार्मूले को मैं कर लेता हूँ कॉपी, पहले वाले, क्योंकि ये मैं अभी यूज करने वाला हूँ। अब मैं क्या करूंगा, फार्मूला यहाँ से मूव करेगा। देखो मैं क्या करूंगा कि जिसमें दो स्पेस है, सुनो ध्यान से, जिसमें दो स्पेस है उसमें ये मिड वाला फार्मूला लगे, जिसमें दो स्पेस नहीं है उसमें उसमें क्या करें, सिंपल ए लग जाए। तो दो स्पेस कैसे चेक करोगे कि इसमें दो स्पेस है, ये कैसे चेक करोगे, ऐसे कैसे, कौन सा ऐसा फॉर्मूला जो आपको ये बताएगा कि किस पर्टिकुलर, अब जिसमें आपसे क्वेश्चन करूं, मुझे वो रिटर्न करा दो कि जिसमें दो, इस पूरे टेक्स्ट में से वो सारे एलिमेंट रिटर्न करो जिसमें दो स्पेस है, उसमें दो स्पेस, एक स्पेस है उसमें एक स्पेस। इसके लिए क्या यूज करते थे हम, सब्स्टिट्यूट। स्पेस काउंट करने के लिए क्या यूज करते हो, सब्स्टिट्यूट, बहुत बेटर काम करते हैं हमारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू इफ लेंथ, पूरे का लेंथ जिसमें स्पेस के साथ लेंथ है, माइनस लेंथ किसका, विदाउट स्पेस के साथ,
ये सब्स्टिट्यूट क्या करता है, विदाउट स्पेस कर देगा ना, ये हम कर देंगे रिप्लेस स्पेस को विदाउट स्पेस से। तो ये लेंथ क्या करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा बताओ, नंबर ऑफ स्पेसेस। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ। तो मैं यहाँ पे करूंगा कि यदि नंबर ऑफ स्पेसेस ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो, टू ही होगा, ग्रेटर देन टू बात नहीं, फिर भी लगा देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो। यदि ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन कब ट्रू होगा बताना, जिसमें दो स्पेस होगा, जिसमें दो स्पेस हो तो उसमें ये वाला फार्मूला लगा दो, तो सही काम करेगा जिसमें दो फार्मूला है। और जिसमें की कंडीशन फॉल्स है, मतलब नंबर ऑफ स्पेसेस दो से कम है, वहां पे कुछ मत करो, वहां पे सिंपली क्या लिख दो, बस इतना ही तो करना था। आप लोग की गलतियां कहाँ हो रही थी, देखो एन लिख रहा है, और जिसमें दो देखो देखो यहाँ पे कर रहा है ना काम, बिल्कुल ऐसे काम करना था। और लास्ट, अब देखो अभी लॉजिक लास्ट में फिर बताओ क्या होगा, लास्ट में फार्मूला क्या लगाओगे, लास्ट नेम को ढूंढने के लिए क्या यूज करते थे, राइट। तो राइट यूज करते थे, तो इसमें जो लास्ट नेम फाइंड करने का अप्रोच होगा वो क्या होगा, टोटल का लेंथ माइनस पहले स्पेस का लेंथ, यही ना। अरे राइट के अंदर दो पैरामीटर पास करना पड़ता था ना, याद करिए, राइट में क्या क्या पास करना पड़ता है, पहला टेक्स्ट, दूसरा क्या पास करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो टेक्स्ट तो नितिन कुमार हो गया, बट नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे ढूंढोगे इसमें से, टोटल का लेंथ में से पहले स्पेस को ले, तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा। और इसके लिए फार्मूला क्या होगा, जिसमें दो स्पेस है उसमें टोटल का लेंथ माइनस स्पेस का, नहीं, पहले स्पेस का लेंथ तो सिंपल फाइंड से चल जाएगा, दूसरे स्पेस के लिए फाइंड के अंदर फाइंड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो फिर से फार्मूला क्या हो जाएगा लास्ट में बताओ, तो पहले चेक करना पड़ेगा ना, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, इफ यदि दो स्पेस है तो ये फार्मूला, एक स्पेस है तो ये फार्मूला, यस और नो। तो इसके लिए फिर से बात चेंज होगा। और एक देखो आप, देखो इक्वल टू इफ, सॉरी मैं म्यूट कर लो ना जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है, ये वाला मैं ऐसे ही यूज कर लेता हूँ क्योंकि मैं फिर भी लिखना पड़ेगा बार बार, तो मैं इसको यूज कर लूंगा, आपको समझ में आ जा रहा होगा। इक्वल टू इफ ये वैल्यू, कौन है यार ये, म्यूट नहीं कर सकते, कितनी बार बोलूं एक ही बात को, अमरनाथ भाई साहब अमरनाथ, म्यूट कर लो बेटा, कोई बात नहीं, सॉरी, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे इफ ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो ये कंडीशन जब ट्रू है मतलब उसमें दो स्पेस है, तो दो स्पेस में से यदि लास्ट नेम को ढूंढना होता है उसके क्या फॉर्मूला है, राइट, राइट टेक्स्ट लेंथ में से फाइंड ना, पूरे का लेंथ माइनस पहले स्पेस तक की वैल्यू, यही ना। नहीं समझ रहे होगे तो बताना। ये क्या करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करेगा, ये जो फार्मूला उसका काम क्या है सिर्फ बताओ, नंबर ऑफ कैरेक्टर, ये जो फार्मूला नंबर ऑफ कैरेक्टर बता देगा कितने कैरेक्टर चाहिए, और किस में से चाहिए, बी5 में से। और राइट क्या करेगा, उतने बी5 में से कैरेक्टर को राइट साइड से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। बट नहीं, अभी जब हो तो क्या ये वाला सिर्फ नहीं होगा ना माइनस, दूसरे स्पेस में से माइनस करना पड़ेगा ना, दूसरे स्पेस को ढूंढने के लिए ये नहीं, एक और फाइंड लगाना पड़ जाएगा ना आपको। ठीक है बेटा, देखो आप यहाँ पे, हाँ जी रजत, हेलो, हाँ रजत, हाँ जी बताओ, प्रणाम बताओ। है क्या हो गया आज, देख लेना बस। ना ना वही ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लो जो अच्छा हो। हाँ हाँ, मेरी तरफ से तीनों, आप लोग अपने लिए भी ले लो, मेरे लिए भी, अपने लोग अपने लिए भी ले लो, आप लोग मेरी तरफ से ही रहेगा, मैं करता हूँ आप। हाँ देखो आप यहाँ पे ध्यान से, तो इफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज ग्रेटर देन टू, तो यहाँ पे देखना बेटा, फार्मूला बार में ध्यान से देखना आप। तो यहाँ पे क्या लगेगा कि इफ यदि ये फार्मूला हो तो राइट क्या करेंगे, यदि दो स्पेस है तो लास्ट नेम के लिए दूसरे लेंथ में से दूसरे स्पेस को माइनस करोगे ना, तो राइट टेक्स्ट हमारा यही रहेगा, टेक्स्ट हमारा यही रहेगा, बट अब दूसरे लेंथ पूरे का माइनस, पूरे का लेंथ इस टेक्स्ट का माइनस दूसरे स्पेस तक की वैल्यू। दूसरे स्पेस को ढूंढने के लिए आप क्या लगाते थे, फाइंड इस दिस टेक्स्ट माइनस पहले स्पेस के बाद से, पहले स्पेस को ढूंढने के लिए यही फार्मूला था हमारा, याद करिए आप, है ना। ये क्या करेगा, दूसरे दूसरे स्पेस को रिटर्न कर देगा। सिर्फ ये फार्मूला का क्या काम है बताओ,
पूरे, ये जब दो, जिसमें दो स्पेस होगा तो पूरे के लेंथ में से दूसरे स्पेस को माइनस करके नंबर ऑफ कैरेक्टर बता देगा। पर जिसमें एक स्पेस है उसके लिए भी तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सिचुएशन है ना। जिसमें एक स्पेस है उसमें लास्ट टर्म ढूंढने का तो सबसे सिंपल तरीका क्या था बताओ? सिंपल, राइट। राइट इस टेक्स्ट में से बस पूरे का लेंथ माइनस पहले स्पेस तक का लेंथ। बस यही ना होगा, क्योंकि उसमें तो एक ही स्पेस है। बस तो देखिए क्या क्या कर रहा है। पूरे का लेंथ, ये ब्रैकेट बंद करते जाओ, अपने आप पता चल जाएगा। ये ब्रैकेट बंद हुआ, ये ब्रैकेट बंद हुआ, ये ब्रैकेट बंद हुआ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट दिस वन। रुक जाओ। लेंथ माइनस फाइंड, फाइंड, ये फाइंड इसके लिए बंद हुआ है, फिर इस राइट के लिए भी तो बंद होगा, यहाँ पे ही तो बंद होगा ये राइट का। अब यहाँ देखो, लेंथ माइनस, ये यहाँ ये ब्रैकेट खराब हो। देखो आ गया ना, देखिए। देखो जिसमें दो है उसमें कुमार काम कर रहा है, देखो। देखो ध्यान से कर रहा है ना फॉर्मूला प्रॉपर काम। ये हमने यहाँ पे राइट का एक और बंद करना था ना, ये नहीं किया था तो। समझ में आया? तो देखो जिसमें दो है, क्योंकि आप यदि भरबली करते तो नहीं काम करता, देखो प्रॉपर काम करने लगा ना आपका। और एक चीज और बता दूं आपको, काइंड इन्फॉर्मेशन, ये डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू का क्वेश्चन है। एसेंचर कंपनी की, एसेंचर थी, उसके असाइनमेंट है ये, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन Q1 से लेके Q20 तक का क्वेश्चन है ये टोटल, देखो यहाँ से क्वेश्चन दिए है। Q1 से लेके, आप फिर वो दे देते हो ना, बांट देते हो दूसरे को। मैं दूं आपको, आप बांटा करो। देखो इतने क्वेश्चन है ये, इसमें दे रखा है एक्सेल मस्ट सॉल्व बिफोर इंटरव्यू। ये असाइनमेंट पहले सबमिट करो, फिर वो आपसे इंटरव्यू शेड्यूल कराएगी। इतने के बाद मतलब इस लेवल तक का एक्सेल ये सपोज करते हैं कि आपको आता होगा तब इंटरव्यू दूंगा। तो ये टफ था बताओ, बस ये था कि सोचना था, ट्रिकी था। एक्चुअली टफ नहीं था, बस ट्रिकी था। हाँ, उससे क्या दिक्कत है, फार्मूला कितनी बड़ी होती है। कोई, अरे इस सबसे परेशान मत हुआ करो, फार्मूला कितना भी टफ हो है तो ये फील्ड से। कॉमा 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 सेपरेट करते चले जाओ, ये परेशान मत हुआ करो। इसको चाहे फार्मूला कितनी बड़ी हो, कभी कभी तो फार्मूला देखोगे ना, एक्सेल एमआईएस के एमआईएस वाले जो काम करते हैं, इससे भी आगे रहता है। ये तो कम से कम इतना दिख रहा है ना, ऐसे करके देखना पड़ेगा, स्क्रॉल करके ऐसे। तो हाँ, एक ही फार्मूला, क्योंकि वो जैसे इसी में होता है, और भी कंडीशन होता है, इफ 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 के अंदर, इफ इफ के अंदर, इफ इफ के अंदर, इफ होता है ना। डेटा एनालिस्ट के लिए है ये। छोड़ते जाओ ऐसे, पाइथन ना आए। देखो पाइथन का जब कोई हार्ड क्वेश्चन आए ना मोहित, तो कहो पाइथन का है ना सर, एक्सेल पे करेंगे, और एक्सेल का जब हार्ड है ना सीक्वल पे करेंगे। क्या ऐसे ना होता रहेगा। कुछ एक को स्ट्रॉन्ग करो, एक किसी को, चाहे वो पाइथन हो गया, सीक्वल हो गया, एक्सेल, पावर भी, तीनों चारों में से किसी एक को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि उसमें इंटरव्यू अच्छा करो। हाँ, डेटा इसका एक्सेल से शुरू होता है। Excel। तो ये मैंने करा दिया। अब मैं अपनी टॉपिक पे आता हूँ, देखिए ध्यान से, इस टॉपिक इस पे आता हूँ। इसीलिए मैं बताता हूँ कि जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होता हूँ ना, ई फिल्स बेसिक, कल हमने इतने टाइम दिए ई फिल्स में, ऐसे वैसे दिस दैट समझा रहा था, बहुत सारा सिनेरियो आपको। तो उसके पीछे का लॉजिक यही होता है कि आप सोचना शुरू कर दो कि किस किस सिनेरियो में काम करता है। और उस समय आप एंटरटेन कर रहे थे, नहीं ये तो इफ ही है ना, इफ ही वही तो है, बट उसी में इफ को तो सॉल्व करना था। अभी आपके हिल गया दिमाग बिल्कुल, है ना। आपको वी लुकअप आती है ना अच्छे से? अभी दिखाता हूँ वी लुकअप का क्वेश्चन। नहीं आप लोग के नहीं, ये तो वो बच्चे हैं जो एक्सेल कर रखे हैं, उनको बता रहा हूँ। जैसे देखो क्वेश्चन ही है, देखो इस सीरियल, अभी करके देख लो, भेज दो अभी। ये सीरियल वाइज नहीं है, यहाँ पे डेटा अलग अलग है, इसमें एक ही डेटा मल्टी तीन में घुस रखा, कॉमा देके सेपरेट कर रखा है। इस तीनों आईडी के रिस्पेक्ट में एक ही वैल्यू है, देखिए। हाँ उसी, हाँ तो होगा तो भी लुकअप से ही, बट लुकअप वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सुन, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में।
हाँ, नहीं मैं टॉपिक वाइज चाहिए, सही चीज पढ़ाया, अभी टॉपिक क्वेश्चन दिया ना, हर टॉपिक के बाद ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको देता रहूंगा। ना ना, पूरा भेजने का फायदा नहीं है ना, आप करोगे नहीं ना, वो आपके पास सेव रह जाती है फाइल, बस और कुछ नहीं होता, मुझे पता है। वो मैं करा दूंगा, परेशान ना हो, एक एक फाइल करके जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा ना, करवाता चला जाऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक मैं मेरे क्वेश्चन पेपर मेरे से ही पूछ रहे सर, इसको बताना कि कैसे पर आपके पास, मैं बोला इक्का से आपके पास, सर मेरा ही है। बोला, अच्छा जी। बोला बताओ ना कहाँ से आया था, सोर्स दिखा दो। अरे नहीं तो आ गया, मैं समझ गया, मैं बोला मेरे पास सोर्स है, देखो यहाँ से आया था। तो मैं इस बात का थोड़ा तो अपने पास रखा करो ना, पढ़ो ना, आप अपने स्टडी मटेरियल अपने लेवल पे स्ट्रॉन्ग करो, किसी और को क्यों बांटना। अब देखो एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आप ध्यान से देखो, आप सभी लोग ये वाली क्वेश्चन देखो ध्यान से, एनालिसिस इस पे काम करते हैं, ध्यान से देखिए सब लोग। देखो यहाँ पे ध्यान से, बातें नहीं करो, तुम जो बात नहीं करिए। जैसे देखो यहाँ पे जब हम स्क्रॉल अप करें, जैसे इस वाले केसेस में देखो, जब मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ तो ये हेडर मेरा हाइड हो जा रहा है, यदि आप केयरफुली नोटिस करो। जब मैं यहाँ पे स्क्रॉल अप कर रहा हूँ तो हेडर हमारा हाइड हो जा रहा है। बट एक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने यहाँ पहुंची और यहाँ पे मैं ये व्हाट इज दिस वन, तो ये वैल्यू में क्लियर नहीं बच जाता, जैसे ये क्या था, ये है प्रोडक्ट डिटेल प्राइस। तो यदि ये हमारी फर्स्ट हेडर फिक्स होती, इसमें स्क्रॉल अप करते तो नहीं होता, या फिर हमारी कॉलम फिर इधर से मूवमेंट कराते तो ये कॉलम फिक्स होती। इस तरह के पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्पेसिफिक को फिक्स करना होता है। इसके लिए हम फ्रीज करते हैं, जैसे हमें जितने नंबर ऑफ रो जैसे फर्स्ट रो फिक्स करनी है, फर्स्ट कॉलम फिक्स करनी है, या क्या कौन कौन से रो फिक्स करनी है स्पेसिफिक, तो वो कर सकते हैं। आप कैसे करिए, ध्यान से देखिए, डेटा रिबन में जाइए, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ना आपके पास, नहीं व्यू में, नॉट व्यू में आओ, और यहाँ पे देखो ऑप्शन है फ्रिज पैंस, फ्रिज टॉप रो, फ्रिज फर्स्ट कॉलम। तो हमें क्या करना है, फ्रिज टॉप रो, देखो फ्रिज हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो, अब यहाँ पे देखिए फ्रिज हो चुका, फर्स्ट रो क्या हुआ, फ्रिज हो चुका है। अब देखो स्क्रॉल अप करें या स्क्रॉल डाउन करें, ये हमारा हेडर फिक्स हो चुका है ना। तो ये करें, यदि इसको अनफ्रिज करना है तो फिर से आप अनफ्रिज कर लो। अच्छा इसका शॉर्टकट क्या होगा, देखिए ध्यान से, अल्ट डब्ल्यू, और यहाँ फ्रिज करने का क्या कमांड था, एफ। एफ के अंदर हमारा क्या है, फ्रिज आर, है ना, तो इसको रखने की नीड नहीं है, ऐसे ही फॉलो कर लिया करेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रीज हो जाता है। यदि फर्स्ट रो फ्रीज कर, फर्स्ट कॉलम फ्रीज करनी, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, तो फ्रीज पैंस में जाके फर्स्ट कॉलम। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, अब आपका फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज हो चुका है, ट्रांजेक्शन डेट फिक्स हो चुका, अब मूव नहीं कर रहा, आप देख रहे हो ना, ये होगा फ्रीज पैंस का। अनफ्रीज करना हो तो यहाँ से सारे अनफ्रीज हो गए। अब जैसे कि सपोज मुझे ऊपर से टॉप से 2 रो फ्रीज करना होता और लेफ्ट से 3 कॉलम करना होता, तो जहां भी कंट्रोल रखोगे ना, इसके लेफ्ट साइड में जितने भी कॉलम है, इसके ऊपर जितने भी रो है वो फ्री हो जाएंगे। 2 रो फ्रीज करना है तो आप यहाँ पे रखो, इसके ऊपर 2 रो है, और लेफ्ट से 3 कॉलम करना है तो यहाँ से लेफ्ट 1 2 3, 3 कॉलम हो गए फ्रिज। अब यहाँ पे जाइए फ्रिज पैंस पे, तो ये तीन, यहाँ से ऊपर से 2 रो देखो फ्रिज हो चुका है, और लेफ्ट से 3 कॉलम फ्रिज हो चुके हैं। क्लियर हो रहा है। बट यदि इंडिविजुअल करना हो तो उसके लिए हम VBA की कोड राइट करने से, मैं चाहता हूँ कि ट्रांजेक्शन डेट, रिटेल प्राइस, ये स्पेसिफिक 3 4 जो हो, किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में ना हो, उसे फ्रिज करना हो, उसके लिए फिर हमें मैनुअली लिखना। यहाँ तक हमें क्लियर हो रहा होगा, फ्रिज पैंस का यूज समझ में आ रहा होगा। यदि किसी स्पेसिफिक कॉलम या स्पेसिफिक रो को फ्रिज करना हो तो इस तरह से यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है हमें, तो ये फ्रिज का यूज है, इसी को कहते हैं फ्रिज। तो ये मैंने फ्रिज इसीलिए बता दिया, आप इसे यहाँ से फ्रिज कर सकते हैं, अनफ्रिज कर सकते हैं। यहाँ से आप स्पेसिफिक कॉलम को यहाँ से फ्रिज कर सकते हो, फ्रिज टॉप रो, तो ये टॉप रो फ्रिज हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट कॉलम फ्रिज हो जाएगा। यदि आप यहाँ से 2 कॉलम, या फिर सपोज यहाँ पे यदि मैं कर्सर रखूँ, इसके ऊपर के जितने भी रो है 1 2 3 4, और इधर के लेफ्ट के 3 कॉलम, ये फ्रिज हो जाएंगे, देखिए फ्रिज पैंस में, तो ये फ्रिज हो जाएंगे। समझ में आए हम सभी लोग, फ्रिज पैंस देखो आप फ्रिज हो चुके, क्लियर हो रहा होगा हम सभी को। हाँ एक से, हाँ बट वो ध्यान रखना पड़ेगा, कर्सर जहाँ है उसके ऊपर, जहाँ पे उससे लेफ्ट, ये हो जाएंगे। तो ये था फ्रिज पैंस का यूज, मैंने फ्रिज कर दिया हमने इंटायर को। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट मूव करो फिल्टर। फिल्टर का यूज क्या है, जैसे हमारे पास इंटायर डेटा एक, मतलब सारे डेटा एक क्या मिक्सअप है, सारे डेटा मैलिशियस फॉर्मेट में है। जैसे मेरे पास मल्टीपल ब्रांड के प्रोडक्ट है, मुझे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ब्रांड पे वर्क करना है, जैसे मुझे सिर्फ नेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट पे वर्क करना हो, या सपोज व्हाट, या मोर देन 1 ब्रांड पे काम करना हो, तो हमें स्पेसिफिक डेटा पे काम करने के लिए हमें फिल्टर हेल्प करता है। तो फिल्टर ओवरऑल ये कह सकते हो कि कंडीशन के बिहाफ पे आपके डेटा को कि व्यू को सॉर्ट कर देता है, मतलब हमें पूरी डेटा का प्रीव्यू नहीं आ गया, स्पेसिफिक डेटा के प्रीव्यू आता है जो आप सेलेक्ट करते हो।
तो डेटा को फिल्टर करने के लिए क्या यूज करते हैं, मल्टीपल वे है। एक तो तरीका ये है बेटा कि आप सिंपल शॉर्टकट यूज करें, कंट्रोल शिफ्ट एल। फिल्टर लगेंगे भी इसी से, कंट्रोल शिफ्ट, अच्छा फिल्टर लग गए कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन आइकन शो कर रहा होगा, ये ड्रॉप डाउन आइकन ये रिप्रेजेंट करता है कि हर एक कॉलम में यहाँ पे फिल्टर लग चुकी है। यहाँ पे देखिए यदि फिल्टर लगा हुआ है किसी कॉलम में, ऐसा लगा ऑलरेडी है, तो समझना ये कि आपकी फिल्टर ऑलरेडी लगी हुई है इसमें। फिल्टर रिमूव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल यूज करें, फिर से फिल्टर हट चुकी है। देन हमें यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब ध्यान से देखो, दूसरा तरीका ये है कि यदि शॉर्टकट नहीं भी हो पा रहा है तो आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हो। देखो यहाँ पे फाइल सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे दो है बेटा, फिल्टर एंड कस्टम, कस्टम फिल्टर, दोनों को तरीके में बताता हूँ अभी जस्ट। कंट्रोल शिफ्ट एल से हमारा फिल्टर हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट ब्रांड वाइज आपको जो भी करना हो, सपोज करो मुझे बेस्ट चॉइस करना हो तो इससे बेस्ट चॉइस के प्रोडक्ट आ रहे हैं। मोर देन वन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये रहा। इस तरह से आप स्पेसिफिक कॉलम पे वर्क कर सकते हो, जो भी डेटा पे वर्क करना हो इस तरह से। बट सपोज हमारे पास ऐसे करना होता है, जिसमें कंट्रोल शिफ्ट एल किया, मुझे इसमें से वो प्रोडक्ट के नेम एक्सेस करने होते हैं जिसमें सिर्फ फ्रूट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। मतलब कि हमें बेसिकली हमें यहाँ चाहिए था कि जैसे पूरे इंटायर डेटा पे नहीं, अभी हम क्या कर रहे थे, नेशनल ब्रांड स्पेसिफिक ब्रांड को आपने सिलेक्ट कर रहे थे। बट अब स्पेसिफिक ब्रांड नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे फ्रूट प्रोडक्ट हो। जैसे होता है ना भेज, जैसे मल्टीपल हमारे पास वो है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, मेन्यू है, बट मुझे सिर्फ उसमें से भेज प्रोडक्ट पे एक्सेस करना है, मतलब भेज प्रोडक्ट की व्यू देखनी है। तो अब भेज इसमें कहीं भी रिटर्न हो सकता है, कभी हो सकता है जैसे इसमें नेशनल ग्रेप फ्रूट रोल हो सकता है कि स्टार्टिंग में फ्रूट रोल हो। तो मुझे बेसिकली ओवरऑल ये कंसर्न है कि इस पूरे टेक्स्ट के अंदर कहीं भी फ्रूट होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो ऐसे स्पेसिफिक पैटर्न जिसमें आपको वर्क करना हो, तो आप इसके लिए एडवांस फिल्टर का यूज करते हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ऑप्शन आता है हमारे पास। एक्चुअली इसके अंदर डेटा जो है टेक्स्ट डेटा है, तो टेक्स्ट डेटा पे ऑप्शन जो आएगा वो टेक्स्ट फिल्टर का, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फिल्टर। तो टेक्स्ट फिल्टर में क्या है, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, बिगैन विद, एंड विद, मतलब जैसे मैं कहा कि बी से स्टार्ट होना चाहिए, ई वाई पे एंड होनी चाहिए। तो बिगैन विद, एंड विद, कंटेन मतलब कहीं पे भी एग्जिस्ट करना चाहिए, डज नॉट कंटेन, जैसे जब मैं चाहूँ कि नॉन वेज वाले कोई भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो डज नॉट कंटेन नॉन वेज लिख देंगे आप, है ना। कस्टम फिल्टर मैनुअली आप जैसा चाह रहे हो वैसा क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो मेरे सिनेरियो था, मैंने ये कहा था कि कंटेन जिसमें क्या हो, फ्रूट हो, तो यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रूट। अच्छा ये केस सेंसिटिव है, तो जैसे लिखोगे वैसे ही ढूंढेगा ये। और ध्यान से देखिए, आप इसके साथ मल्टीपल लगा सकते हैं, जैसे फ्रूट लगा सकते हैं, एज वेल एज फ्रूट भी हो, एज वेल एज और भी कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट कराना हो तो आप उसके साथ लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि फ्रूट एग्जिस्ट कर रहा हो, एंड डज नॉट एग्जिस्ट, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि डज नॉट कंटेन नॉन वेज। तो इस तरह से ढूंढेगा कि जिसमें फ्रूट होना चाहिए बट उसमें नॉन वेज नहीं होनी चाहिए। तो आप ओके करें, इसमें से वो सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ जाएगी जिसके अंदर फ्रूट कहीं ना कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, चाहे लेफ्ट मिड राइट कहीं पे भी, देख रहे हैं। इस तरह से आप टेक्स्ट फिल्टर करते हैं। तो ये टेक्स्ट फिल्टर में मल्टीपल ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से जैसा चाहे यूज कर सकते हो। यहाँ से क्लियर फिल्टर भी, यहाँ से पूरे डेटा में क्लियर फिल्टर हो गई। अब जैसे हमने यहाँ पे एक चीज फिर से देखिए, आप नोटिस करना है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि मुझे फ्रूट प्रोडक्ट पे वर्क करना था, तो आपने यहाँ पे फ्रूट, जैसे डेटा स्टार्ट फ्रॉम, जैसे हमने कहा दैट स्टार्ट फ्रॉम सपोज एन, एंड विथ, एंड एंड विथ ई वाई हमने लगाया कि जो स्टार्ट की से हो एंड एंड हो रहा हो ई वाई से। कोई भी नहीं है ऐसा तो, फ्रूट वाले भी काम कर लेते हैं देखो, कंटेंस फ्रूट सब कुछ, फ्रूट वाले आ गए। इसमें अब वैल्यू पे भी वर्क करना हो, जैसे मुझे रिटेल प्राइस सिर्फ वो आ चाहिए जिनकी ग्रेटर देन 2, तो ये स्पेसिफिक पे तो काम कर पाओगे, जैसे 2.12 स्पेसिफिक, बट मुझे कंडीशन था कि 2 पॉइंट ग्रेटर होनी चाहिए। इस डेटा के अंदर, इस कॉलम के अंदर डेटा कैसा है, न्यूमेरिकल, इसलिए इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है, नंबर फिल्टर। इसमें नंबर फिल्टर क्या लगाना था, इतने सारे ऑप्शन है, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जैसा जो आपको करना है, टॉप 10, टॉप 3, वट एवर। जैसे हमने लिखा कि सपोज करो ग्रेटर देन, तो हमने यहाँ पे यूज करना था ग्रेटर। अच्छा एक चीज और आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ग्रेटर देन एंड लेस देन। जैसे मैंने लिखा ग्रेटर देन और लेस देन 5, तब क्या होगा, 3 से 5 के बीच की डेटा आएगी ओनली। तो यहाँ पे देखिए जो 3 से 5 के बीच का है वो आएंगे, एक ही दो थे तो आ रहे हैं। सिंपल को आउट करना हो, जैसे हमने ये फिल्टर आउट करनी होती तो यहाँ से सिंपल, जैसे जिसको जिस जैसे स्टिक हुई कर सकते हैं। तो अभी भी 3 से 5 वाले ही आ रहे, देख सकते हैं, आ जाइए। यहाँ पे इस तरह से वर्किंग फ्लो है, जिससे हमें और भी चीजें मैं करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग गिवन है, प्रोडक्ट कॉस्ट, तो इसमें मैंने बताया कि टॉप 10 चाहिए, तो टॉप 10 कैसे वर्क करेगा बता सकते हो आप। टॉप 10 किस भी यहाँ पे, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 2, किस भी यहाँ पे जिसके सबसे ज्यादा नंबर हो, इस पूरे में से टॉप 10 एलिमेंट्स को इसने कलेक्ट किया है ना। टॉप 12 लिख दिया था क्या मैं, 12 क्लियर है काउंटिंग। तो टॉप 12 आ रहा है, क्लियर हो रहा है आप सभी को यहाँ तक। तो इस तरह से आप वर्किंग कर सकते हो, परसेंटेज वाले फॉर्मेट में डेटा पे वर्क करेगा, जैसे प्रॉफिट मार्जिन।
प्रॉफिट मार्जिन में जैसे देखो यहाँ पे, जैसे सपोज करो हमें वो चाहिए थे जो एक स्पेसिफिक बिटवीन हो, मतलब जैसे सपोज करो 50 और 52% वाली चाहिए। तो 50 ने बताया 50% एंड 52% के बीच का चाहिए, 50-60 के बीच का चाहिए होता सपोज, तो सारे ही आ जाएंगे, बस मैं डेटा का स्पेसिफाई करने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो 52.91 ये स्किप हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, 52 ही सिर्फ चाहिए। तो आप यहाँ पे ओके करें, सॉरी तो ये वर्क नहीं कर रहा, देखो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि परसेंट का सिंबल नहीं लगाया ना आपने। जैसे आपने सिर्फ लिखा कि नंबर फिल्टर और यहाँ पे आपने लगाया बिटवीन, तो बिटवीन में सिर्फ डायरेक्टली नंबर को ले रहा है 50% से 52%। तो 50 और 52% के बीच के आ रहे हैं, तो मतलब मेरा कहने का अच्छा एक चीज और, ये डेट पे भी वर्क करता है, जैसे आप देखो इसमें भी स्पेसिफिक डेट, डेट में तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, देखो आप कितने सारे आपको नीड के अकॉर्डिंग, इक्वल, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, टुमारो, एक स्पेसिफिक डेट के बीच में, स्टरडे, है ना, इतने सारे यहाँ पे आप फिल्टराइजेशन कर सकते हो अपनी डेटा को, अपनी जैसी फिल्टराइजेशन आपको करनी है ना। तो डेट फिल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने स्पेसिफिक एक डेटा दे रखा है जिसमें डेट फिल्टर करनी है, तो इस पे आप करके देखिएगा इम्प्लीमेंट सेम चीजों को। और ये ना आप ये जो फिल्टर है इसको जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना सीखोगे, जैसे मैंने कहा कि स्पेसिफिक डेट का होना चाहिए, तो एक चीज ध्यान रखो कि जब आप फिल्टर लगा रहे होगे, जैसे मैं सपोज करो मैंने एक स्पेसिफिक डेट के बारे में बताया कि मेरे पास सपोज अब किस किस की डेट के बीच की हो, तो वो स्पेसिफाई कर लो पहले यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, मुझे 2018 की, ये डेटा पूरी 2018 की है आई थिंक, तो हमने यहाँ पे ये मंथ है तो हमने कहा फर्स्ट, यहाँ पे भी लिखा फर्स्ट, तो 1 जनवरी, मतलब जनवरी 1 जनवरी 2018 से लेके हमने स्पेसिफाई कर लिया कि 10 जनवरी तक का, तो इसमें क्या चेंज करोगे, सिर्फ यहाँ पे 10 नहीं, तो इस 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक की डेटा आ रही है, नहीं ओके किया, देखो आप डेटा सिर्फ दो ही, फर्स्ट से लेके 10 तक आ रहा है, फर्स्ट फर्स्ट देखो 8 शुरू हुआ, 9 और इसके बाद 10, इसके बाद आगे का डेटा नहीं है, आप देख सकते हैं, देखो। तो ये देख रहे हो गड़बड़ कैसे हुआ, डेट का फॉर्मेट हमने गलत कर दिया, वहां पे हमने 10 दे दिया, इसमें ये मंथ बीच वाला है, डे बीच वाला है, मंथ लास्ट वाला है ना, समझ रहे हैं। हाँ हाँ ऐसे है, मंथ डेट ईयर, MMDD भाई, इसको आप करना ध्यान से, है ना, इस चीज को जितना एक्सप्लोर करोगे उतना सीखोगे। कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर आउट होंगे जितने भी हैं, एक साथ कंट्रोल शिफ्ट एल लगाओ, पूरी फिल्टर आउट हो गई, क्लियर फिल्टर। इसको एक बार आप लोग करना, कंट्रोल शिफ्ट एल सब डिस्ट्रॉय, मल्टीपल फिल्टर है मतलब सारे फिल्टर आउट, यदि स्टेप बाई आना है तो फिर स्टेप बाई जैसे जैसे लगे वैसे जाना पड़ेगा। तो यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में एडवांस फिल्टर और शॉर्ट एडवांस शॉर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं अब हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी नेक्स्ट ट्यूजडे को होगी, कमिंग कमिंग सॉरी कमिंग वीक